नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं अब तक की खबरें। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि पिछले वर्षों और पिछले 8 महीनों में अपराध का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। उन्होंने कहा कि 2021, 2022 और 23 में हुए अपराधों की संख्या में कमी आई है। विजय शर्मा ने ड्रग्स के खिलाफ कठोर कार्रवाई का निर्णय लिया है। नशीली वस्तुओं से कमाई करने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी और दोषियों को संपत्तियों की कुर्की की जाएगी। पिछले 4 वर्षों में पकड़े गए नशीले पदार्थ का नष्टीकरण भी किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर झूठे आंकड़े प्रस्तुत करने का आरोप लगाया है और इरम मामले में जांच रिपोर्ट के लिफाफे में बंद होने की जानकारी भी दी। शर्मा ने पुलिसिंग को लेकर अपनी संतुष्टि का इजहार नहीं किया और सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। हमारे एसपी साहब काबिल हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। आवश्यकता जो और भी होगी पूरा किया जाएगा, परंतु विषय ये है बहुत अच्छे ढंग से वहाँ पर काम हो रहा है। बैज क्या भाजपा के संगठन का बताओ? दीपक बैज ने कहा है कि हम अपने संगठन में बदलाव तो करेंगे, लेकिन सरकार बताए वो 2 मंत्रियों की नियुक्ति कब करेंगे? क्या पूरा खाली पद सरकार? अभी आप मुझे ये बताएं, ये कोई रिलेवेंस है इन बातों का? दीपक बैज जी अगर ऐसा नहीं बोले होंगे, मैं सोचता हूँ भाई, और अगर ऐसा बोल रहे हैं तो ऐसा कैसे टाइप का बोल रहे हैं? कि संगठन का मामला उनका अपना मामला है। सरकार अभी माननीय विष्णुदेव जी की है भाई, वो अपने हिसाब से करेंगे जैसा उनका करना है। अब ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, ये क्या बात होती है? ये माननीय विष्णुदेव साय जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रिविलेज है भाई, वो बताएंगे इस विषय को। आप मुझसे नहीं नए नाम भाई, जो जांच हो चुकी सो हो चुकी, वो जांच रिपोर्ट बन चुकी है, उसमें कोई नाम जोड़ा घटाया थोड़ा जा सकता है। और जो भी हुआ होगा वो बंद लिफाफे में है, वो प्रस्तुत किया जाएगा वहाँ पे। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उनके सरकार बनने से पहले घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था कि 500 रुपया सारे माताओं बहनों को दिया जाएगा। 5 साल में लौट कर नहीं देके 5 रुपया नहीं दिए किसी माता बहन को। अभी विष्णुदेव जी की सरकार ने 70 लाख से अधिक माताओं बहनों को 1000 रुपया प्रतिमाह देने का 5 किस्त दे चुके हैं। एक किस्त गैप नहीं होगा भैया, एक किस्त गैप नहीं होगा। उनके यहाँ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास नहीं बनाएंगे। मैं आपको आवास की अभी जानकारी देता हूँ। 17 प्रदेशों को आवास मिला है। मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। 17 प्रदेशों को आवास मिला है। 2011 की सर्वे सूची के आधार पर सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ को दिया गया है। अन्य प्रदेशों ने 2011 की सर्वे सूची को पूर्ण कर लिया था और छत्तीसगढ़ को 6,99,000 आवास दिए गए। 6,99,000 आवास दिए गए। तो छत्तीसगढ़ में 6,99,000 लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जिनको भूपेश जी की सरकार ने आवास से वंचित रखा था। और इसका प्रमाण मैं कुछ दूंगा, अलग बात है। टीएस सिंहदेव जी ने खुद इस्तीफा दिया था ये कह करके कि मैंने बार बार मुख्यमंत्री जी को कहा कि गरीबों के आवास का आप राशि आवंटित कर दीजिए, उन्होंने नहीं किया, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूँ। आपको ध्यान होगा भाई, वो भी मेरे मोबाइल पर है अभी भी उनका इस्तीफा पत्र। तो आपसे मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ, वो आपको मेरा फाइल आ जा रहा है, दिखा दे रहा हूँ कि 2011 की सर्वे सूची के आधार पर प्रदेश में किसी को आवंटन नहीं है, 0-0 है। सिर्फ छत्तीसगढ़ को है 6,99,000। बाकी सारे प्रदेशों को 2016 का 15-16 का जो आवास प्लस है उसका आवंटन है भाई, उसमें भी छत्तीसगढ़ को 1,47,000 है। लेकिन 6,99,000 ऐसे आवास, आप गरीबों के इस दर्द को थोड़ी गंभीरता से समझिए। मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे, 6,99,000 ऐसे गरीबों के आवास जो सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में दिए गए हैं 17 राज्यों के हिसाब से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आए आमजनों से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित पदाधिकारियों को इन समस्याओं के त्वरित निस्तारण का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार लोगों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करेगी। मधुबनी बिहार में स्थित
रीजनल सेकेंडरी स्कूल में शिक्षक दिवस के मौके पर भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्कूल के छात्रों ने शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किया। समारोह की शुरुआत डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित और माल्यार्पण करके की गई। इसके बाद शिक्षकों को गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। छात्रों ने अपने शिक्षकों के सम्मान में केक काटा और उन्हें विशेष सम्मान प्रदान किया। स्कूल के निदेशक डॉक्टर RS पांडे, प्रिंसिपल मनोज कुमार झा और ER प्रत्युष परिमल पांडे ने इस अवसर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की शिक्षाओं को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने छात्रों को डॉक्टर राधाकृष्ण के पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा दी। प्रिंसिपल मनोज झा ने बच्चों में उत्साह भरते हुए शिक्षकों की महत्ता को समझाया, जबकि अन्य शिक्षकों ने भी छात्रों को प्रोत्साहित किया। इस भव्य समारोह में बड़ी संख्या में छात्र, छात्राएं और अभिभावक भी उपस्थित रहे, जिन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या संदेश देंगे शिक्षक दिवस आज मनाया जाता है पूरे विश्व में? आपको सबसे पहले इस दिन की शुभकामना आपने जो दी हमें, मैं प्रत्युत्तर में सबसे पहले आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आप यहाँ आए और हम लोगों की राय लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब तो टीचर संवर्ग जो हो गया है वो हमको लगता है कि सबसे निचले पैमाने पर चला गया। जैसे लोगों की सोच हो गई, कुछ नहीं बनना है तो टीचर बनना है, ये स्थिति हो गई है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि टीचर नेशन बिल्डर होते हैं, उनकी भी अपनी आशाएं और आकांक्षाएं होती हैं, लेकिन वो लोग बच्चों से ये चाहते हैं कि बच्चा हमारा कुछ कर सके, आगे बढ़ सके। ऐसा हम लोगों की जो राय है, ऐसा ही है। बच्चे जितना आगे बढ़ेंगे हम लोगों को उतनी खुशी होगी। आज के दिन में अपने बच्चों से या अभिभावकों से, अपने शिक्षकों से, सबों से आग्रह करूंगा कि वो अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह न हो, आगे बढ़ने में अपने बच्चों को सहायता करें। चूँकि इस बार जस्ट अभी एक बच्चा हमारा MIT कम्पीट किया, IIT भी कम्पीट किया है। MIT जो हम लोग पहले समझते थे कि MIT मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये नहीं। संपूर्ण विश्व के शिक्षक को एवं छात्रों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे और एक शिक्षक भी थे, उनके जन्मदिन के दिन शिक्षक दिवस हम हर साल मनाते हैं। एक शिक्षक देश का राष्ट्रपति हो सकता है, ये सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने सिद्ध किया था। आज के ज़माने में लर्निंग के बहुत सारे सोर्स हैं, लेकिन शिक्षक का अभी भी महत्व बरकरार है। शिक्षक मोटिवेट करने के साथ साथ सही रास्ता दिखाते हैं। कहावत भी है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। यानी शिक्षक का ईश्वर के समान आदर सम्मान होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं शिक्षक दिवस की सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। राष्ट्रीय पूरे देश दुनिया में मनाया जा रहा है। संपूर्ण विश्व के नागरिकों को, विश्व के लोगों को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। यह एक संकल्प दिवस भी है, मुख्य रूप से शिक्षकों के लिए। सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में छात्र हों या उनके अभिभावक हों, अपने बच्चों के शिक्षकों के प्रति अपना समर्पण महसूस करते हैं और उनको याद करते हैं, शुभकामना देते हैं। लेकिन ध्यान रखने की बात है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्म दिवस पर यह शिक्षक दिवस आयोजित होने की परंपरा है, इसको हम लोग डॉक्टर साहब को याद करने के लिए मनाते हैं। वो बड़े ही हाइट के लोग थे। शिक्षकों, ये छात्रों के प्रति जो उनका समर्पण था, जो उनकी समझ थी, जो वो छात्रों को ऊंचा उठाने के लिए जो उनकी सोच थी, वह हमेशा अनुकरणीय और सराहनीय रहेगा। अभी हम शिक्षक
भारतीय भूभाग में जो भी शिक्षक हैं या विश्व में जहाँ कहीं भी जिस किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में शिक्षक हैं। मेहसाणा जिले के कनोड़ा गांव से मोटा गांव जाते समय एक कार रुपेण नदी पर बने काजवे पर फंस गई और पानी के बहाव में बहने लगी। सुबह सुबह हुए इस हादसे में कार चालक समेत 3 लोग पानी में बह गए थे। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना प्रशासन को दी और मौके पर भीड़ जमा हो गई। प्रशासन ने तत्काल बचाव अभियान शुरू किया। जैसे ही कार पानी के बहाव में बहने लगी, एक पेड़ के सहारे कार में सवार यात्री को सुरक्षित निकाला गया। प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इस घटना से कार को काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन राहत की बात यह है कि कोई भी व्यक्ति गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। बलिया में सिकंदरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सीएमओ डॉक्टर विजयपति द्विवेदी ने औचक निरीक्षण किया। सीएमओ ने सभी अस्पतालों को निर्देश दिया था कि डॉक्टर बाहर की दवा न लिखें, लेकिन कई डॉक्टर इस आदेश की अनदेखी कर रहे हैं। सीएमओ के निरीक्षण के दौरान एक मरीज को बाहर से 450 रुपये की दवा खरीदनी पड़ी, जिसे देख सीएमओ गुस्से में आ गए। उन्होंने तुरंत डॉक्टर से दवा की कीमत वापस करवाई और उन्हें प्रतिज्ञा कराई कि वे भविष्य में बाहर की दवा नहीं लिखेंगे। इसके साथ ही डॉक्टर को 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, जिसकी रसीद भी दी जाएगी। सीएमओ ने यह भी निर्देशित किया है कि जनपद के सभी अस्पतालों में इलाज शोषण मुक्त होगा और मरीजों के साथ कोई भी अनुचित व्यवहार सहन नहीं की जाएगी। सिकंदरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगभग 5:30 बजे हम गए थे और 1 घंटे तक हम वहां थे। पहुंचते ही एक बात का सबसे ज्यादा सुकून मुझे मिला कि एमबीबीएस डॉक्टर इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात मरीज को देख रहे, लेकिन उन्हीं डॉक्टर द्वारा एक मरीज को बाहर की दवा लिख दी गई थी, जो 450 रुपए की लाई गई थी। मरीज को लग चुका था। इस पर मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि सभी ने हमको आश्वस्त किया था, चिकित्सकों ने, कि बाहर की एक भी दवा हम लोग नहीं लिखेंगे, जिसके लिए हम उनको मॉरली प्रतिज्ञा करवाए कि हम बाहर की दवा कदाप नहीं लिखेंगे। कोई ऐसी दवा जो जीवन रक्षक हो, उपलब्ध न हो, उसको लिखेंगे और हमें सूचित करेंगे, जिसको हम वहाँ उपलब्ध करा सकें। उन्होंने इसकी प्रतिज्ञा किया और 450 रुपये को हम उनसे कैश वापस दिलवाए मरीज के साथी को, और 5000 रुपये की पेनाल्टी मैंने लगाया है, उनको बुलाया है। इसकी बकायदे रसीद कटेगी और इसको जमा करवाएंगे। एकदम निर्देशित किया गया है भाई, उसी का तो हम इंस्पेक्शन करते हैं। शोषण फ्री चिकित्सा होगी बलिया में, शोषण फ्री चिकित्सा होगी। और डॉक्टर मॉरली करे, भय की वजह से नहीं। वो अपना मॉरल, अपना सोच बदले ना, सोच क्यों नहीं बदलते हैं? पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर रहिका अंचल अधिकारी अभय कुमार ने मधुबनी जिले के रहिका प्रखंड के सतलखा पंचायत के चंद्रसेनपुर वार्ड नंबर 4 में अतिक्रमित सरकारी रास्ते को खाली करवा दिया है। ये मामला लंबे समय से लंबित था और उच्च न्यायालय ने जिला प्रशासन को 4 सप्ताह के भीतर अतिक्रमण खाली करने का आदेश दिया था। अधिकारी ने निर्धारित समय सीमा से पहले अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया पूरी की। हालांकि 2 घरों के कुछ हिस्से को नहीं तोड़ा गया है, क्योंकि ये बंद पड़े थे। रहिका अंचल अधिकारी ने बताया कि इन घरों को बाद में मजिस्ट्रेट की सहायता से खाली कराया जाएगा। मोहम्मद मुश्ताक ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए उन्हें लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी, लेकिन अब सड़क निर्माण की प्रक्रिया मिट्टी भरने के साथ शुरू हो गई है।
उसके बाद जो है सीओ साहब यहाँ आए थे, उनको हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसी को पालन करने के लिए आए थे। इसमें वही ने बताया ना कि सारा कुछ क्लियर हो गया, 2 मकान उसमें सिर्फ रह गया। और उसके बाद जो सीओ साहब बोले हैं कि वही मजिस्ट्रेट जो करके जो है ना बहाली करके जो है 10 से 15 दिन में इसको फिर हम खाली करवा देंगे। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम सैफुल इस्लाम है। सर जी, ये हाई कोर्ट का आदेश है, इनको सीओ साहब को वो खाली कराने आए थे, तो पूरा अतिक्रमण इन्होंने खाली करा दिया। 2 अतिक्रमण रह गया है जो मकान बंद है। तो हमने वजह पूछा कि इसको क्यों नहीं कर रहे हैं, तो सीओ साहब ने ये बताया कि ये अगर हम ऐसे करेंगे तो मेरे पे ये लोग कोई चीज़ भी कह सकते हैं, मेरे घर में ये था, मेरे घर में वो था। तो उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट बहाल करके 10 दिन में हो 15 दिन में वो भी दोनों हम खाली करा देंगे। और हाई कोर्ट से इनको डिसीजन मिला हुआ है, तो जैसे करके हाई कोर्ट को ये जवाब आगे देंगे। बाकी ये हो गया है, बाकी अतिक्रमण खाली करा लिया है। क्या नाम लिखते हैं? लिख दीजिए मोहम्मद मुश्ताक अहमद। योगी सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भ्रष्टाचार की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। ताज़ा मामला जनपद सीतापुर की आदर्श नगर पंचायत तंबौर के अहमदाबादगंज का है, जहां नाला निर्माण कार्य में मानक विहीन सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। स्थानीय निवासियों ने ठेकेदार की मनमानी के खिलाफ विरोध जताया है। कस्बे की जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पंचायत ने बोर्ड बैठक में नाला निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, लेकिन कुछ जिम्मेदार अधिकारियों ने अपने पसंदीदा ठेकेदार को टेंडर दे दिया, जिसके बाद नाला निर्माण में भ्रष्टाचार की पुष्टि हुई है। नगर पंचायत के जेई समरा सईद और अधिशासी अधिकारी प्रदीप कुमार ने इस मामले की जांच का आश्वासन दिया है। नाले का निर्माण कार्य 106 मीटर लंबा है और लगभग 18 लाख रुपए की लागत से हो रहा है। हाल ही में निर्माण स्थल पर खराब ईंटों को हटाया गया है और अधिकारी ने इस पर कड़ी निगरानी रखने का वादा किया है। प्रदीप कुमार ने बताया कि यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो ठेकेदार को नोटिस जारी किया जाएगा। बेथल मिशन गोड्डा में शिक्षक दिवस के अवसर पर विभिन्न रंग बिरंगे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए, जिसमें सभी बच्चे, अभिभावक और शिक्षक झूमते नजर आए। गोड्डा के उपायुक्त जीशान कुमार ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। बेथल मिशन स्कूल के प्राचार्य अन्ना सोलेमान और स्कूल के निदेशक प्रणेश सोलेमान ने कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। गोड्डा जिले के नगर पंचायत महगामा के वार्ड नंबर 7 और 9 सहित 9 प्रखंडों के 14 पंचायतों में आपकी योजना आपकी सरकार और आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया। इस कड़ी में सुंदर पहाड़ी प्रखंड के तिलाबाद पंचायत का निरीक्षण जिला
दंडाधिकारी और उपायुक्त श्री जिशान कुमार ने किया। उपायुक्त ने शिविर के दौरान सभी विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और प्राप्त आवेदनों की जानकारी भी ली। उन्होंने ऑन द स्पॉट स्वीकृत आवेदनों के आधार पर लाभुकों को परिसंपत्ति और स्वीकृति पत्र वितरित किए। उपायुक्त ने ग्रामीणों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे मैया सम्मान योजना, अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, अबुआ आवास योजना, सर्वजन पेंशन योजना और सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की जानकारी दी। उन्होंने कार्यक्रम के सफल आयोजन पर धन्यवाद भी दिया और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा और महगामा प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण भी उपस्थित थे। आए हुए हैं सभी लोगों का हार्दिक जोहार। छोटी सी बात तो आप लोगों को कहनी है कि हर साल की तरह इस साल भी लगातार ये चौथा वर्ष है जब सरकार आपके द्वार आ करके आपको आपकी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए आपको बहुत तरह के लाभ उपलब्ध कराती है। वैसी योजनाएं भी हैं जिसका ऑन द स्पॉट स्वीकृति कर। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।